So I am on the topic heterotrophic mode of nutrition. तो ऑन द बेसिस कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक कर रहा है, किस फॉर्म में इनटेक कर रहा है, क्या टेक्निक अपना रहा है, उसके बेसिस पे हेटरोट्रॉपिक आर ऑफ 3 टाइप्स: होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, तो एक एक करके हम इंडिविजुअली इनको पढ़ेंगे। होलोजोइक की अगर बात करें, होलोजोइक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड को इंजेस्ट करेगा तो या तो वो कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ सॉलिड ही चीज़ खाते हैं। अगर हम कोई ग्लूकोज को ड्रिंक कर रहे हैं तो उसमें से तो हमें एनर्जी मिलेगी ना, तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। उसी तरह से तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं जो मतलब कम्प्लीटली अपने फूड को इनटेक करे, और दैट फूड इज टोटली ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फूड नहीं होना चाहिए, दैट फूड इज टोटली ऑर्गेनिक, और उनका डाइजेशन टोटली इंटरनल हो। डाइजेशन के बाद देन एब्जॉर्प्शन हो और उसमें से वो एनर्जी यूटिलाइज करके अपने मेटाबॉलिक वर्क करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके एग्जांपल आते हैं ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपका वीनस आता है। अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक की। Those organisms which prefer this type of mode of nutrition are called as saprophytes. Saprophytes कौन से होते हैं? फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे के सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट इंजेक्शन की जगह अपने फूड पार्टिकल्स को पहले ही ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, क्योंकि दे आर नॉट लाइक बिगेस्ट, हमारी तरह बड़े नहीं हैं और उनका फूड पार्टिकल छोटों में टुकड़े होना है। ये बायो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी छोटे हैं। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया इतना छोटा है कि वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से भी छोटा है, तो हाउ इट कैन डाइजेस्ट दैट? वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल से छोटा हो, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस। तो ये कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा। जैसे कोई बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी, उस पर केमिकल रिलीज करे इसने, ठीक है। दैट केमिकल ब्रोकन डाउन दिस बॉडी इनटू स्मॉलर पीसेस, इतने छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। नाउ बैक्टीरिया, फंजाई कैन डाइजेस्ट इट, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक में डाइजेशन टोटली इंटरनल नहीं होता, सॉरी, डाइजेशन टोटली एक्सटर्नल होता है, कंप्लीटली एक्सटर्नल। पहले डाइजेस्ट कर लेंगे एंड देन उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि उसमें से हम एनर्जी को यूज कर सकें, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक और होलोजोइक में डिफरेंस इतना ही है कि डाइजेशन सैप्रोफिटिक में इंटरनल होता है और होलोजोइक में, सॉरी, डाइजेशन सैप्रोफिटिक में टोटली एक्सटर्नल होता है और होलोजोइक में टोटली इंटरनल होता है। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत बोल दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि इंसान, अगर की मैं बात करूं, कोई कार्निवोरस की बात करूं, वो भी तो डेड ऑर्गेनिज्म ही खाते हैं, ठीक है, वो भी डेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देन व्हाई वी आर कॉलिंग एज दैम होलोजोइक एंड व्हाई बैक्टीरिया को सैप्रोफिटिक कहा है? बिकॉज ऑफ दिस डाइजेशन, ठीक है। सिर्फ इस डाइजेशन के बेसिस पे उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। तो सैप्रोफिटिक में डाइजेशन टोटली एक्सटर्नल होगा और होलोजोइक में डाइजेशन टोटली इंटरनल होगा। डाइजेशन हो गया, अब उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं, वो उनको अब्सॉर्ब कर लेगा बैक्टीरिया। तो ऐसे केसेस में एक्सक्रीशन नहीं होता, एक्सक्रीशन की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ वही फूड पार्टिकल्स लिया जो उनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। या एक्सक्रीशन जो भी होगा वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये फीड करते हैं उन डेड और डिकेइंग मैटर्स पे। दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक इज क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों से ही अलग है। ये अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, ये कभी भी डिपेंड नहीं रहेगा डेड और डिकेइंग मैटर पे, जिसका फूड हमेशा लिविंग ही रहेगा। दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाए उन्हें पैरासिटिज्म कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। तो ये इसमें क्या कर रहा है, ये स्टक कर जाएगा। या जैसे मान लीजिए कोई काऊ है, ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग इन अ काऊ, मान लीजिए कोई काऊ है, इमेजिन कर लीजिए, ये काऊ पे कुछ
लीसिस हैं, कोई जोंक वगैरह चिपकी हुई हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं, वो उसमें क्यों चिपकी हुई हैं? बिकॉज दे आर सकिंग द ब्लड, काऊ का ब्लड सक कर रही हैं, वो अपने न्यूट्रिशन ले रही हैं उससे, लेकिन उन जोंक की वजह से कभी काऊ डेड नहीं होती। तो दैट्स व्हाई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिन ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पे काऊ क्या होगी? होस्ट। ये उसकी मेजबानी कर रहे हैं, आओ और हमारे खून पियो, जैसे मेहमान करते हैं। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग फर्दर फॉरवर्ड। तो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, ये 3 तरह के हेटेरोटॉपिक होते हैं। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी को लगता है आई विल हैव टू एक्सप्लेन फर्दर मोर, देन यू कैन कमेंट इट। अब बात करते हैं होलोजोइक में न्यूट्रिशन इन अमीबा की। आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि होलोजोइक तो सिर्फ मल्टी सेलुलर करेंगे, क्योंकि वो उनके पास टीथ होते हैं, वो च्यूई करेंगे और उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अमीबा आल्सो डूइंग होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ? अमीबा इज सिंगल सेलुलर, स्टिल ही इज होलोजोइक। ये होलोजोइक परफॉर्म करता है। पैरामीशियम भी होलोजोइक है, सिंगल सेलुलर है। कैसे? ये फूड पार्टिकल्स, ये अमीबा नहीं लग रहा है, एक पंजा लग रहा है, बट क्वाइट सिमिलर लाइक अमीबा। ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अमीबा क्या करेगा? क्रॉलिंग करेगा, अमीबॉइड मूवमेंट करेगा और इन फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेगा। तो ये कुछ सिमिलर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल को इसने सीडोपोडिया की हेल्प से, ये क्या है? ये सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया की हेल्प से चारों तरफ से कवर अप कर लिया और पूरा ढक लिया उसको। अब ये पार्टिकल बीच में, और अमीबा क्या है? इसकी फिक्स शेप नहीं है, इट इज अ फ्लूइड लाइक मैकेनिज्म कह लो, बहुत विस्कस फ्लूइड है एक तरह से, ठीक। तो इसने इसको अपने अंदर मिला लिया। अब अमीबा में फैगोलाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हर एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हर बैक्टीरिया, हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं फैगोलाइसोसोमल। ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये एंजाइम इस फूड पार्टिकल्स को तोड़ देंगे, क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स अभी आपका सॉलिड फॉर्म में उसने इंजेस्ट किया। तो ये होलोजोइक के सारे अभी तक इसने स्टेप्स फॉलो किए हैं। सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट किया और फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स के जरिए उसको डाइजेस्ट किया। नाउ इट इज एक्सक्रीटेड आउट, और उसको उसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा आपका खराब बना है, बट यू कैन इमेजिन इट। तो ये था अमीबा का। पैरामीशियम भी आपका इसी तरह से करता है। अब बात चलते हैं विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 10th क्लास सिलेबस वेस वेल, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेशन, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो आपका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वन फूड पार्टिकल्स, व्हाई फूड पार्टिकल इज एंटर्ड इनटू आवर स्टमक? बिल्कुल राइट है। 90%, आई एम सेइंग 90% अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट, ठीक है। 90% food particles is digested into our mouth if we are taking in a glucose amount more in our food particle as compared to protein or fats. But अगर फैट का ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, प्रोटीन का ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, तो 90% नहीं हो सकता। अब माउथ में क्या प्रेजेंट है? माउथ में आपकी टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करेंगे? मान लीजिए आपने कोई एप्पल खाया, ये उस एप्पल को च्यू करेंगे, स्मॉलर पीसेस में करेंगे। तो टीथ का काम क्या है? स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए। अब टीथ के साथ आपकी टंग भी प्रेजेंट है। यहाँ पे टंग नहीं बनी। ये टंग क्या करेगी? सबसे पहले तो फूड का टेस्ट करती है भाई, सबसे पहले फूड को टेस्ट करेगी,
फिर इस फूड पार्टिकल्स को रोल डाउन करेगी। आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, ऐसी कुछ मशीन सी होती है, ठीक है, ये ट्रक लगा है, यहाँ पे मशीन है, इसमें मिक्सिंग होती है। तो सिमिलरली टंग आपका क्या कर रही है, इस फूड पार्टिकल्स को रोलिंग अप करेगी, और साथ में जो आपके यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये रिलीज करेंगे सलाइवा। उस सलाइवा में क्या होगा, ये एक एंजाइम होगा सलाइवरी अमाइलेज। तो टंग इस सलाइवरी अमाइलेज को या सलाइवा को मिक्सअप करेगी फूड पार्टिकल्स में, ताकि ये सलाइवरी अमाइलेज में क्या करे, हमारे फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन करे। स्टार्च अब किस में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में आप कह सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज का, स्टार्च का तो ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, अब फर्दर मोर प्रोटीन बच गए, फैट्स बच गए, और हो सकता है कि स्टार्च के अलावा हमने कोई और कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ स्टार्च ही खाते हैं या स्टार्च ही प्रेजेंट है, कोई और भी हो सकता है। तो ये फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टल्टिक, ये क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में आपकी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की जो मसल सेल्स हैं, इसके अंदर ये मूवमेंट होती है। ये एक तरह से आप कहते हो श्रिंकिंग एंड देन स्वेलो, सिंकिंग एंड स्वेलो, इस तरह से ये मूवमेंट होती है, जिसके जरिए फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली स्पिट आउट नहीं होता स्टमक में, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे एंटर अप करता है, ठीक, ईसोफेगस से होता हुआ जाके स्टमक में। तो इसको स्वेलोइंग में कौन हेल्प कर रहा है, स्वेलोइंग में भी टंग हेल्प कर रही है। तो टंग का 3 मेजर फंक्शन है, रोलिंग अप द फूड पार्टिकल्स एंड मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड पार्टिकल्स, टेस्टिंग द फूड पार्टिकल्स एंड आल्सो हेल्प इन swallowing। अब निगलते वक्त आपकी जो ये नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन आती है हमारे में, ये भी तो ईसोफेगस से होती हुई जाती है, जिसको हम विंड पाइप कह देते हैं। अभी तो हम इसको फूड पाइप कह रहे हैं, उस टाइम पे विंड पाइप कहते हैं। तो हमारा फूड पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ एंटर क्यों नहीं करता, इसके पीछे एक रीजन है, एपिग्लोटिस। हमारे माउथ में यहाँ पे तकरीबन एक ग्लोटिस होता है, इसी की एपिडर्मिस को कवर करने के, इसकी ऊपर ओपनिंग को कवर करने के लिए एक अनदर ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज एन एपिग्लोटिस। ऑर्गन नहीं बोलूंगा, एक अनदर पार्टिकल है, ठीक है, इट इज एन स्किन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को कवर अप कर लेगा, ताकि ड्यूरिंग swallowing आवर फूड पार्टिकल इज नॉट एंटर इनटू आवर नोस्ट्रिल्स, ठीक है। तो हमारा फूड पार्टिकल स्टमक में चला गया। अब ये फूड पार्टिकल स्टमक में जाने के बाद इसका फर्दर डाइजेशन होगा। अब स्टमक में हमारे 3 एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब आप कहोगे हमारे पेट में सर HCl प्रेजेंट है, तो हम जलते क्यों नहीं है, ठीक है, हम क्यों नहीं जले, और HCl का काम क्या है, फूड पार्टिकल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमारे नोस्ट्रिल्स तो मतलब मुंह के अंदर हेयर्स वगैरह तो नहीं है, मुंह में तो कुछ ऐसा था नहीं जिसके जरिए बैक्टीरिया मर जाए। तो फूड पार्टिकल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ HCl इज किल्ड आउट। तो ये क्या कर रहा है, किलिंग द जर्म्स, किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। अब पेप्सिन क्या है, इसलिए बोलते हैं हमें डेली ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों का डाइजेशन हमारे माउथ में हो चुका है और जो फूड पार्टिकल हमारे माउथ में प्रेजेंट है, दैट कंटेन है जर्म्स, वहाँ पे HCl नहीं है, तो कौन मारेगा, कॉलगेट, मतलब नॉट कॉलगेट, एनी टूथपेस्ट यू वांट टू प्रेफर। अब ये HCl क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है जर्म्स को हमारे स्टमक में, लेकिन इंटरनल गट हमारे स्टमक की तो हमारी आउटर स्किन से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस HCl, म्यूकस। यहाँ पर हमारा केस ये आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक पिट से, ठीक है,
म्यूकस लेयर रिलीज, सॉरी नॉट गैस्ट्रिक पिट से, ये एक म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर आपकी म्यूकोजल लाइन बनाती है, ठीक है, म्यूकस लेयर बनाती है, या ये कह लो एक म्यूकस स्किन होती है, आप समझ लो, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज इन स्लैम लिटिल, हाँ, ये म्यूकस लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअल में स्टमक में एचसीएल से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये इतना मोटी कर देती है इंटरनल गट को कवरिंग करके कि एचसीएल उसको हार्म ना कर सके, ठीक है। जो गैस्ट्रिक पिट से एचसीएल रिलीज हो रहा है, पेप्सिन रिलीज हो रहा है, ये म्यूकोजल लेयर हमें उससे बचाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। म्यूकस का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एचसीएल प्रेजेंट इन अवर स्टमक गट। अब बात आती है इस एंजाइम की, दैट इज कॉल्ड एज एन पेप्सिन। जहां पे भी SIN होता है, इट मीन्स इट इज ब्रेक डाउन दी प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, ये उन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा जिनके लिए बना है। हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। अभी हमने सलाइवरी अमाइलेज देखा था स्टार्च के लिए, तो प्रोटीन के लिए कौन सा है, पेप्सिन, ठीक है। ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, या आप सिंपल रखिए अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के बाद आपका ये पेप्सिन डीएक्टिवेट हो जाता है। हाउ, ये पेप्सिन एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हमेशा नहीं प्रेजेंट रहता, इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड सम पीएच, दैट पीएच इज एसिडिक इन नेचर। अब बात आ गई एसिडिक इन नेचर, कौन प्रोवाइड कराएगा, HCl प्रोवाइड कराएगा एसिडिक पीएच, ठीक है, पीएच अराउंड 3। क्योंकि ये तभी वर्क करेगा तब इसको इतनी पीएच मिलेगी, जैसे करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगी और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर है। तो HCl तब रिलीज होते हैं ये दोनों चीजें, तब आपके फूड पार्टिकल स्टमक में एंटर करेंगे। तो पेप्सिन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो जूस रिलीज हो रहा है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ना गैस्ट्रिक जूस। ये क्या रिलीज कर रहा है, पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज ना पेप्सिनोजन। जैसे ही HCl के प्रेजेंस में ये आएगा, इट इज एक्टिवेटेड एंड नाउ इट इज एक्टिवेट पेप्सिन। तो या तो आप इसको इनएक्टिव पेप्सिन भी कह सकते हो पेप्सिनोजन को, या पेप्सिनोजन के नाम से भी बोल सकते हो। तो आज के लिए हम स्टमक तक ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ चैट। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मैं वीडियोस को और ज़्यादा अपलोड करूँगा। एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।